हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा, सफल एकेडमी से। आप सबका पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों कत्वा प्रत्यय के बारे में कि कत्वा प्रत्यय क्या है, कत्वा का अर्थ क्या होता है और कहां कहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद कुछ उदाहरण भी जानेंगे जिसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके देखेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और भी अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कत्वा प्रत्यय। दोस्तों, कत्वा प्रत्यय एक कृदंत प्रत्यय है। कत्वा का अर्थ होता है करके, अर्थात करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कत्वा का क वर्ण का लोप होता है। अब कत्वा प्रत्यय किसी भी धातु के साथ जुड़ रहा है, क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़ रहा है, धातु के साथ जुड़ रहा है, तो कत्वा का क वर्ण का लोप हो जाता है। शेष बचता है त्वा। तो त्वा ही धातु के बाद जुड़ता है। कुछ जगह त्वा के पहले धातु में ई भी जुड़ता है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है, कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। अब हम कहीं पर वाक्य बना रहे हैं, वहां पर कत्वा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर इसका अर्थ होगा करके। यदि हमको दिया है हसित्वा, तो इसका अर्थ होगा हंसकर या हंस करके, क्योंकि कत्वा का अर्थ होता है करके। तो हसित्वा का अर्थ होगा हंस कर। गृहीत्वा, तो इसका अर्थ होगा ग्रहण करके। गृह मतलब ग्रहण करना और गृहीत्व मतलब ग्रहण करके या ग्रहण कर। भू में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा भूत्वा, और भूत्वा का अर्थ होगा होकर, क्योंकि भू मतलब होता है होना। भू जिसका धातु रूप किससे चलता है? भव से। भू भव मतलब होना, भूत्वा मतलब होकर। अर्थात कत्वा का अर्थ होता है करके। करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जिस भी धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है वहां पर कत्वा का सिर्फ त्वा ही धातु के अंत में जुड़ता है। क का लोप हो जाता है, क नहीं जुड़ता है, सिर्फ त्वा ही जुड़ता है। अब हमको दिया है मूल धातु क्री। अब क्री में प्रत्यय जोड़ना है कत्वा प्रत्यय। क्री में ये जुड़ गया कत्वा प्रत्यय, तो ये हो जाएगा कृत्वा। क का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो त्वा ही जुड़ता है धातु के अंत में, तो ये जुड़ गया त्वा, कृत्वा। इसका अर्थ होगा करके। दृश्य, दृश्य माने देखना। दृश्य में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया दृष्टवा, और दृष्टवा का अर्थ होता है देख कर। इसी तरीके से और भी धातु है लिख। लिख माने लिखना। अब लिख में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया लिखित्वा। लिखित्वा का अर्थ होता है लिख कर। वद, वद माने बोलना। वद में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया वदित्वा। वदित्वा मतलब बोलकर। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जगह ऐसे होता है जहां पर त्वा के पहले धातु में ई जोड़ दिया जाता है, तो वो है देखिए वद। वद में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया वदित्वा। यहाँ पर त्वा के पहले ई जुड़ा हुआ है धातु में, तो ये है वदित्वा। वदित्वा मतलब बोलकर। इसी तरीके से और है चल। चल में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, चल मतलब चलना। चल में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया चलित्वा। चलित्वा मतलब चल कर। पीब, पीब माने पीना। पीब में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया पीबित्वा। पीबित्वा का अर्थ होता है पी कर या पी करके। श्रु, श्रु माने सुनना। सु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया श्रुत्वा। श्रुत्वा माने सुनकर या सुन करके। दा, दा माने देना। दा में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया दत्वा। दत्वा मतलब देकर। गम, गम माने जाना। गम में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा गत्वा। गत्वा माने जाकर या जाकर के। पठ, पठ में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पठित्वा। पठित्वा माने पढ़ करके या पढ़कर। नी, नी माने लेना। नी में कत्वा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नित्वा। नित्वा माने लेकर। फिर है प्रच्छ। प्रच्छ माने पूछना। प्रच्छ में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पृष्ठवा। पृष्ठवा माने पूछ कर। खाद, खाद माने खाना। खाद में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा खादित्वा, और खादित्वा का अर्थ होता है खा कर। त्यज,
त्यज माने त्यागना, त्यज में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर। नम, नम माने नमन करना, नम में कत्वा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नत्वा, नत्वा माने नमन करके। छिप, छिप माने छिपाना, छिप में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा छिपत्वा, छिपत्वा माने छिपा कर। धाव, धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा धावित्वा, धावित्वा का अर्थ होता है दौड़ कर। तो ये हुआ दोस्तों कत्वा प्रत्यय। कत्वा का अर्थ होता है करके, और कत्वा प्रत्यय जिस भी धातु के साथ जुड़ता है, कत्वा का सिर्फ त्वा ही धातु के अंत में जुड़ता है। और कत्वा प्रत्यय को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी शब्द में हमको यदि अंत में त्वा दिख रहा है, कत्वा है, भूत्वा है, चलित्वा है, हसित्वा है, पिबत्वा, तो इन सब के अंत में क्या दिख रहा है हमको? त्वा 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 त्वा, ये ऐसा दिख रहा है। तो जिस भी शब्द के अंत में हमको त्वा दिखे तो समझ जाइए वहां पर कत्वा प्रत्यय है। लेकिन एक और भी बात ध्यान रखना है आपको कि वह क्या हो? धातु का मूल रूप हो, वह क्रिया का मूल रूप हो, धातु हो, न कि संज्ञा सर्वनाम हो। यदि वो संज्ञा सर्वनाम है तो वो कत्वा प्रत्यय नहीं होगा। कत्वा प्रत्यय एक कृदंत प्रत्यय है, इसलिए यह धातु के साथ जुड़ता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और इसका पहचान सिर्फ यही है कि किसी भी शब्द के अंत में हमको त्वा दिखे तो वो कत्वा प्रत्यय है। लेकिन उसके लिए एक और शर्त है कि वह जो शब्द है वो धातु होना चाहिए, क्रिया का मूल रूप होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।